आपको यह जानकर गहरा सदमा लगेगा कि दुनिया के एक बड़े हिस्से में एक ऐसा खौफनाक और सीक्रेट एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसकी सच्चाई किसी को भी डरा सकती है। वीडियो के अगले कुछ मिनटों में आप एक ऐसा खौफनाक सच देखेंगे जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि हम एक ऐसी आपदा के बीच जी रहे हैं जो खामोशी से हमारा भविष्य तय कर रही है। यह कोई आम समस्या नहीं है, बल्कि तबाही का एक जीता जागता मंजर है। एक ऐसा जानवर जो किसी समय सिर्फ एक मेहमान था, आज उसने एक पूरे देश की सड़कों, खेतों और पानी के भंडारों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यह है कि उस देश की सरकार ने इस भयंकर आपदा को ही अपनी सबसे बड़ी तिजोरी बना लिया है। आज हम उस राज्य से पर्दा उठाने वाले हैं कि कैसे एक देश ने मौत और तबाही को बिलियन डॉलर के बिजनेस में बदल दिया है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि एक ऐसा खतरनाक खेल है जो पूरी दुनिया की आंखों के सामने खेला जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। ऑस्ट्रेलिया की तबाही, जंगली ऊंटों का खौफनाक हमला। ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते ही दिमाग में कैंगरूज की तस्वीर आती है, लेकिन वहां की असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी और खौफनाक है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 1840 के दशक में कुछ ऊंटों को वहां यातायात के लिए लाया गया था, लेकिन आज वो फेरल कैमल यानी जंगली ऊंट एक ऐसा विशाल हुजूम बन चुके हैं जो किसी भी पल पूरे महाद्वीप को निगल सकते हैं। आज इनकी तादाद 10 लाख से भी ऊपर जा चुकी है और ये बेतहाशा बढ़ते हुए वहां की जमीन को एक बंजर कब्रिस्तान में बदल रहे हैं। आपको यह सुनकर पसीना आ जाएगा कि गर्मी के मौसम में ये जानवर किस हद तक खूंखार हो जाते हैं। पानी की तलाश में ये जंगली ऊंट इंसानी बस्तियों पर सीधा हमला कर देते हैं। घरों की दीवारें तोड़ना, वाटर टैंक्स को फाड़ देना और यहाँ तक कि एयर कंडीशनर्स को उखाड़कर उनका पानी पी जाना इनके लिए एक आम बात है। साल 2009 के भयानक सूखे में इन जानवरों ने कई कस्बों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और वहां के लोगों को अपने ही घरों में कैद होना पड़ा था। यह एक डरावना सच है कि आउटबैक के दूर दराज इलाकों में इंसान नहीं, बल्कि इन जंगली जानवरों का खौफनाक राज चलता है। यह एक ऐसा टाइम बम है जो किसी भी पल पूरी तरह फट सकता है। तबाही का धंधा, डिजास्टर को प्रॉफिट में बदलना। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इस भयानक स्थिति को एक इंडस्ट्री में बदला है, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। उन्होंने इन ऊंटों को खत्म करने के बजाय इन्हें एक मुनाफे वाली मशीन में तब्दील कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया का ये सीक्रेट बिजनेस मॉडल इतना चालाक और प्रभावी है कि वो तबाही के बदले अरबों कमा रहे हैं। जंगली ऊंटों के मीट से लेकर उनकी खाल तक सब कुछ एक बहुत बड़े स्तर पर प्रोसेस किया जा रहा है। इन जानवरों को पकड़ना मौत के मुंह में जाने जैसा है। ऑस्ट्रेलिया के तपते रेगिस्तान में हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके इन खूंखार जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। इस खतरनाक काम में जरा सी चूक किसी की भी जान ले सकती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया अब इन जंगली ऊंटों का मीट उन्हीं अरब देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है जहां से ऊंटों की उत्पत्ति हुई थी। हर साल लगभग 10,000 टन मीट विदेश भेजा जा रहा है। यह दुनिया का सबसे अजीब और हैरान करने वाला बिजनेस है, जहां एक देश अपनी सबसे बड़ी आफत को दूसरे देशों की लग्जरी डिश बनाकर बेच रहा है। यह एक ऐसा चक्र है जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं कि कैसे तबाही का हर एक कण सीधा मुनाफा दे रहा है। जानलेवा बिजनेस के पीछे का भयानक सच। आपको लग रहा होगा कि ये सब बस यूं ही आसानी से हो रहा है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। इसके पीछे एक बेहद जटिल और खतरनाक सिस्टम काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट लाइसेंस्ड हंटर्स का एक ऐसा खुफिया नेटवर्क है जो रात के अंधेरे में इन ऊंटों का पीछा करता है। इस इंडस्ट्री के तहत हर साल लगभग 75,000 से लेकर 1 लाख तक ऊंटों का शिकार किया जाता है। ये शिकारी अपने काम में इतने माहिर हैं कि वो इस पूरे खेल को एक मिलिट्री मिशन की तरह अंजाम देते हैं। यहाँ से शुरू होता है असली खेल, जहां मरे हुए जंगली ऊंटों के शवों को उठाकर उन फूड सेफ्टी सर्टिफाइड फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है जहां आम इंसान का जाना भी नामुमकिन है। ये फूड सेफ्टी सर्टिफाइड फैक्ट्रीज 24 घंटे लगातार चलती रहती हैं। एक फैक्ट्री में एक साथ कई 100 शवों को प्रोसेस करने की क्षमता होती है। वहां भारी भरकम कोल्ड स्टोरेज रूम्स बनाए गए हैं ताकि मीट को खराब होने से बचाया जा सके। यह एक पूरी तरह से मैकेनाइज्ड मौत की फैक्ट्री है, जहां हर दिन हजारों किलो मीट को डिब्बों में पैक करके रातों रात बंदरगाहों तक पहुंचा दिया जाता है। इस पूरी सप्लाई चेन को इतना गुप्त और सुरक्षित रखा जाता है कि बाहरी दुनिया को इस तबाही के कारखाने की भनक तक नहीं लगती। सन्नाटे में छिपा एक बड़ा और गहरा खतरा।
इस पूरे उद्योग के पीछे एक ऐसी चिंताजनक सच्चाई छिपी है जिसे सरकारें हमेशा छुपाकर रखना चाहती हैं। साल 2020 में जब वहां भीषण सूखा पड़ा था, तब इन ऊंटों ने पानी के लिए जो तबाही मचाई थी वो दिल दहला देने वाली थी। लेकिन जब तक ये मीट बिक रहा है और प्रॉफिट आ रहा है, तब तक ऊंटों की आबादी को पूरी तरह खत्म ना करना एक बिजनेस की सबसे बड़ी मजबूरी है। अगर इन ऊंटों की संख्या अचानक खत्म हो गई तो ये अरबों की इंडस्ट्री ताश के पत्तों की तरह तुरंत ढह जाएगी। इसीलिए इस पूरे सिस्टम में एक ऐसी होड़ मची है जो शायद साल 2050 तक किसी नए इकोलॉजिकल असंतुलन को जन्म दे दे। इन जानवरों की बढ़ती संख्या को अपने फायदे के लिए कंट्रोल करना एक बिजनेस बन चुका है और इस बिजनेस को बनाए रखना ही इनकी असली कामयाबी है। यह मामला सिर्फ पर्यावरण को बचाने का नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरे और काले आर्थिक जाल का है। भारतीय परिप्रेक्ष्य, हम भी इस भयानक जाल के करीब हैं। अब जरा अपने भारत की ओर नजर डालिए, जहां आज बंदरों और वाइल्ड बोर्ड्स की बढ़ती तादाद खेतों को रेगिस्तान बनाने पर तुली है। हमारे देश की संस्कृति में जीव दया का स्थान सबसे ऊपर है, लेकिन हमारे सामने भी ठीक वही खौफनाक संकट आ खड़ा हुआ है जो कभी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुआ था। हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां हमें अपनी प्राकृतिक धरोहर और किसानों की मेहनत के बीच एक कड़ा फैसला लेना ही होगा। हम ऑस्ट्रेलिया की तरह जानवरों को एक प्रॉफिट मेकिंग मशीन में नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारे लिए प्रकृति का मतलब मुनाफा नहीं बल्कि जीवन है। लेकिन जिस तेजी से ये समस्या हमारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है, उससे ये बिल्कुल साफ है कि हमें अब और इंतजार करने का समय नहीं मिलेगा। हमें टेक्नोलॉजी और अपनी परंपराओं का एक ऐसा मिला जुला रास्ता ढूंढना ही होगा जो हमें इस आने वाली भयानक आपदा से बचा सके। यहाँ पर हमारा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि इस परेशानी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये खेल अब और भी खतरनाक होने वाला है। आपने देखा कि कैसे एक देश ने तबाही और मौत को सीधा बिजनेस बना दिया है। ये कहानी सिर्फ जंगली ऊंटों की नहीं है, बल्कि ये इस बात का खौफनाक इशारा है कि भविष्य में इंसान किसी भी आपदा से अपना बैंक बैलेंस भरने की कोशिश करेगा। हर देश की अपनी मजबूरी है, लेकिन ये दिशा पूरी मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। यह सब देखने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इंसान अपने लालच में प्रकृति के साथ एक बहुत ही भयानक खेल खेल रहा है। आज जो प्रॉफिट का जरिया लग रहा है, कल वो पूरी मानवता को एक ऐसे अंधे कुएं में ढकेल देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऑस्ट्रेलिया का फेरल कैमल्स का यह मॉडल सिर्फ एक खौफनाक शुरुआत है। अगर दुनिया इसी तरह हर आपदा को बिजनेस में बदलती रही, तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान खुद इस प्रॉफिट मेकिंग मशीन का सबसे बड़ा शिकार बन जाएगा। यह एक ऐसी डरावनी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी और जानलेवा भूल साबित होगी। ऑस्ट्रेलिया का ये खेल कब तक चलेगा और इसका असली अंजाम क्या होगा, ये आने वाला समय बहुत ही भयानक तरीके से बताएगा। आपकी बेबाक राय इस गंभीर विषय पर बहुत मायने रखती है, इसलिए कमेंट्स में अपनी बात जरूर लिखें। अगर आप ऐसी ही और चौंकाने वाली सच्चाई जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो इससे भी ज्यादा होश उड़ा देने वाला होगा। हम जल्द ही एक और दिल दहला देने वाले सफर पर मिलेंगे।